आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी, चैनल इकबाल तकी रेज हैंड्स फॉर नीडी में आप सबका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने मौजूद हूं। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में मेरी देखा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया ने 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लगाया, और वो यात्रा प्रतिबंध किस पर लगाया गया था उसका खुलासा मैंने उस वीडियो में किया। तो आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी, जो कि बहुत ही लोग इसके इच्छुक हैं जानने के, और बहुत लोगों ने कहा कि आप इस पर एक वीडियो बनाइएगा, तो हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग परेशान हैं, जो कि सऊदी अरबिया से छुट्टी आए हुए लोग हैं जो कि हमारे देश में, और वो वापस सऊदी अरबिया जाने चाहते हैं, तो वो कैसे सऊदी अरबिया वापस जा सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी जाने के लिए आपको वाया कुछ देशों के वाया आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि मालदीव है, कतर है, सर्बिया है, आर्मेनिया है और उज़्बेकिस्तान है। तो इन देशों के माध्यम से आप 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड आप गुजार कर इन देशों में और सऊदी अरबिया की आप यात्रा कर पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मालदीव, अगर आप वाया मालदीव अगर आप जाना चाहते हैं, तो वाया मालदीव में आपको जो ज़रूरत होगी वो किन किन कागजात की ज़रूरत होगी, कतर में आपको किन कागजात की ज़रूरत होगी, सर्बिया, आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान में आप किन किन कागजात के साथ आप वाया इन देशों के सऊदी अरबिया जा सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं कि जैसे कि मालदीव है, तो मालदीव में आपका जो पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी तरह का पासपोर्ट हो तो आप 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड आप मालदीव में गुजार कर और आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं। इसी तरह से कतर है, लेकिन कतर में आपकी ये कंडीशन बदल जाती है। कतर में आपको ECNR पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, और इसके साथ साथ आप कतर जाने के लिए आपको 5000 कतर रियाल आपको अपने हैंड कैरी करना पड़ेगा, अपने साथ ले जाना पड़ेगा, वरना आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कतर में आपको 10 दिन एक डिस्कवरी एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से होटल बुकिंग होती है, तो उन्हीं होटल में आपको रुकना होगा, जो कि कतर गवर्नमेंट के जरिए से ये जानकारी दी गई है। फिर उसके अलावा आपको 5 दिन किसी अन्य स्थान पर आपको रुककर अपने क्वारंटीन पीरियड को 15 दिन कंप्लीट करके आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। सर्बिया, आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वहां से आप ECNR पासपोर्ट के माध्यम से आप सऊदी अरेबिया यात्रा कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आपको ज़रूरी कागजात क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो पासपोर्ट हो वो कम से कम 6 महीने की उसकी वैधता हो, 6 महीने वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका। उसके साथ साथ आपके पास एग्जिट रीएंट्री वीज़ा, जब आप सऊदी से आए हैं और वापस सऊदी जाना है तो आपके पास एग्जिट रीएंट्री एक वीज़ा होती है, वो वीज़ा होना चाहिए। या अगर आप नए जाना चाहते हैं तो आपके पास सऊदी अरबिया का एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जो कि मान्य वीज़ा हो। तो इसके ज़रिए, और आपको बताना है कि इसके अलावा आपका जो इकामा है, जो कि सऊदी गवर्नमेंट एक इकामा रिन्यू करती है, एक इकामा बनाती है आपका, क्योंकि आप रेजिडेंट हैं, तो रेजिडेंट होने के बाद में आपका एक इकामा इशू किया जाता है सऊदी अरबिया में, तो वो इकामा आपका वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर ना हो। इसको जानने के लिए जैसे कि आपको बताया कि एग्जिट रीएंट्री पेपर आपको चाहिए या वैलिड वीज़ा चाहिए, तो एग्जिट रीएंट्री पेपर आप कैसे चेक करेंगे अपना कि वो वैलिड है या नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक डाल रहा हूँ। आप वहाँ पर अपनी जानकारी एंटर करके, फिल करके, और उसको आप हासिल कर सकते हैं कि आपका एग्जिट रीएंट्री वैलिड है या एक्सपायर है। इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इकामा वैलिड है या एक्सपायर है, तो इसकी जानकारी के लिए भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, आप उस पर क्लिक करके अपने इकामे की एक्सपायरी चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अलावा आपको 2 डोज कंप्लीट लगा हुआ होना चाहिए। 2 डोज आपकी कंप्लीट हो, जैसे कि कोविशील्ड की 2 डोज आपकी लग चुकी हो, तभी आप इन देशों के माध्यम से सऊदी जा पाएंगे। और ये दोनों डोज में, जैसे कि पहली डोज आपको लगी, दूसरी डोज लगी, और दूसरी डोज लगने के 14 दिन गुजर गए हों, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। अगर 14 दिन नहीं गुजरे हैं तो तब भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक ऐप है सऊदी अरबिया की, तवक्कल ऐप। उस तवक्कल ऐप पर आपको अपने आप को चेक करना होगा,
जानना होगा, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप तवक्कल ऐप पर ग्रीन हैं, आप वैलिड हैं सऊदी जाने के लिए या नहीं हैं। क्योंकि अगर जैसे कि आप सऊदी से आए हैं छुट्टी पर और अगर आपकी वैक्सीन आपकी सऊदी अरबिया में लग चुकी है तो आप इम्यून हैं और आपको परमिटेड कर दिया जाएगा, आप चले जाएंगे सऊदी। और अगर आप वहां पर वैक्सीन आपने नहीं लगाई है और आप इंडिया आ गए हैं छुट्टी पर और इंडिया से आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो 2 डोज आपने वैक्सीन लिया है वो दोनों डोज वैक्सीन आपको उस वेबसाइट पर आपको अपलोड करनी होगी, जो कि 24 घंटे या 36 घंटे के बाद वो आपको अपलोड का उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा और वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और सावधानी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अहम है, ताकि आप लोगों का जो नुकसान ना हो और आप लोग इन चीज़ों से बचे रहें और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अगर कोई भी धोखाधड़ी या किसी भी तरह की मामला आपके सामने आता है तो उससे आप बचे रहें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने टूर पैकेज प्रोवाइडर की अच्छे से जांच कर लें, जिस भी टूर पैकेज प्रोवाइडर को, कि आप जब भी सऊदी जाएंगे और वाया इन कंट्रीज के जाएंगे, वाया मालदीव, वाया कतर, वाया सर्बिया, आर्मेनिया या उज्बेकिस्तान, तो आपको किसी टूर पैकेज प्रोवाइडर को आपको हायर करना होगा और तभी आप जा पाएंगे, क्योंकि वो सभी आपके जो ज़रूरी कागजात हैं वो तैयार करेंगे और उसके साथ साथ आपकी होटल बुकिंग वगैरह करेंगे, रिटर्न टिकट बनाएंगे, तो तभी आप जा पाएंगे। तो आप अपने टूर पैकेज प्रोवाइडर की अच्छे से जांच कर लें कि वो वैलिड है या नहीं है। टूर प्रोवाइडर के द्वारा दिए गए जितने भी कागजात आपको मिले वो सभी कागजात के आप अच्छे से जांच कर लें, जैसे कि इसमें होटल बुकिंग होती है, रिटर्न टिकट होता है, वीज़ा होती है, जिस देश के वाया आप जाना चाहते हैं आपको उसकी वीज़ा भी आपको लेना पड़ेगा, तो वो वीज़ा भी आप चेक कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की ये बीमारी चल रही है, तो आप अपना ख्याल रखें और ख्याल रखने के साथ साथ आप दूसरों का भी ख्याल रखें और अपने आप को हमेशा ऐसे रखें, सैनिटाइज रखें, मास्क लगाएं, ताकि और किसी को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो और किसी का संक्रमण आप तक ना आए। अभी भी हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो हमें ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है, ताकि हम इस महामारी से बाहर निकल सकें। इसके साथ ही मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में आपके साथ किसी नई जानकारी को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।